हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग हिमांक का अनुमान, जिसे इंग्लिश में डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। तो आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों को हिमांक क्या होता है इसकी जानकारी आवश्यक है। तो हिमांक को इंग्लिश में फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। इसकी परिभाषा वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस और द्रव अवस्थाओं का वाष्पताप समान हो जाता है, उसे उस पदार्थ का हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। यानी हिमांक जो है वो किसी पदार्थ का वह निश्चित ताप होता है जिस पर उसके ठोस और द्रव अवस्था का वाष्पताप समान हो जाता है। यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल की ठोस अवस्था बर्फ होती है और द्रव यानी जल की ठोस और द्रव अवस्थाओं का जो वाष्पदाब होता है वो समान हो जाता है। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल की ठोस और द्रव अवस्था का वाष्पदाब समान हो जाता है। तो ऐसे किसी भी पदार्थ के हिमांक से यह तात्पर्य है कि उस ताप पर उस पदार्थ की ठोस और द्रव अवस्था का वाष्पदाब समान हो जाता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। हिमांक का अनुमान क्या होता है? जब किसी शुद्ध विलायक में कोई आवासीय विलेय पदार्थ घोला जाता है तो प्राप्त होने वाले विलयन का वाष्पदाब शुद्ध विलायक के वाष्पदाब से कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। हिमांक में होने वाली यही कमी हिमांक का अनुमान कहलाती है। तो इसे समझते हैं। जल का हिमांक हम लोगों को पता है कि जल का हिमांक जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कि जल में या जब शुद्ध जल में कोई आवासीय विलेय पदार्थ तो हम लोग यहाँ जैसे आवासीय विलेय पदार्थ एक ऐसा विलेय पदार्थ होता है जो खुले में रखे जाने पर वो वाष्पित ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे नमक है, चीनी है, ये सभी पदार्थों को अगर खुले में रखा जाएगा तो ये वाष्पित नहीं होते, इसलिए इनको अवाष्पीय विलेय पदार्थ भी कह सकते हैं। तो जब प्योर वाटर में नमक या चीनी घोलकर विलयन बनाया जाता है तो बताया गया है कि प्राप्त होने वाले विलयन का वेपर प्रेशर यानी प्राप्त होने वाले विलयन का वाष्पदाब शुद्ध जल के वाष्पदाब से कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विलयन का हिमांक, विलयन मतलब विलयन का तात्पर्य यहाँ पे कि नमक या चीनी को जल में घोलने के पश्चात जो विलयन प्राप्त हुआ उसकी बात कही जा रही है यहाँ पे, जिसके परिणाम स्वरूप विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के यानी प्योर वाटर के हिमांक से कम हो जाता है। तो हिमांक में होने वाली जो यही कमी होती है इसी को हिमांक का अनुमान कहा जाता है। यहाँ हम लोगों को एक बार फिर से इसे समझते हैं कि जैसे जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल जो है वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। और जब इसी प्योर वाटर में ही हम लोग नमक मिला करके फिर उसको ठंडा करते हैं तो बताया गया है कि वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ना जम करके बल्कि 0 से भी नीचे उसका टेम्परेचर उसके जमने का ताप चला जाता है। जैसे -2, -3 इस तरह से निगेटिव में उसका फ्रीजिंग पॉइंट पहुंच जाता है। तो 0 से -3 होने में कितने डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हुई है उसी टेम्परेचर को ही हिमांक का अनुमान कहा जाता है। आइए इसे आगे समझते हैं। अब
हम हिमांक के ऑनवन को हम बहुत कम शब्दों में इस प्रकार से भी बता सकते हैं कि शुद्ध विलायक और विलयन के हिमांक के अंतर को हिमांक का ऑनवन कहते हैं। इसे डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित किया जाता है। यदि प्योर सॉल्वेंट के हिमांक को कैपिटल टी से और सॉल्यूशन के हिमांक को टीएस से रिप्रेजेंट किया जाए, यहाँ एस जोड़ दिया गया सॉल्यूशन के लिए, जीएस से व्यक्त किया जाए, तो हिमांक का ऑनवन डेल्टा टीएफ इक्वल टू टी माइनस टीएस होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर इसमें कोई भी पॉइंट ना समझ में आए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 80, हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, 8090370324 पर आप हमें मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, शेष नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।